नमस्कार। आज हम अपने पुराणों के विशाल महासागर से एक ऐसी गाथा सुनेंगे जो भक्ति, अप्रत्याशित वंश और परमात्मा की असीम लीलाओं का प्रमाण है। हम सभी भगवान श्री राम के भक्त, अतुलित बल के धाम, ब्रह्मचर्य की प्रतिमूर्ति व अद्वितीय सेवा के प्रतीक पवन पुत्र हनुमान जी से तो परिचित है ही, किंतु यदि हम कहें कि इस महान ब्रह्मचारी का भी एक पुत्र था, जी हां, आपने सर्वथा उचित सुना है। उस महाबली का नाम है मकरध्वज। मकरध्वज के जन्म के रहस्य को समझने के लिए हमें रामायण के एक महत्वपूर्ण प्रसंग, विशेष रूप से सुंदर कांड की ओर जाना होगा। लंका में हनुमान जी और माता सीता की भेंट व रावण के समक्ष उनके निर्भीक गर्जन के पश्चात जब रावण के आदेशानुसार हनुमान जी की पूंछ में लगाई गई अग्नि से महाबली हनुमान संपूर्ण लंका का दहन कर देते हैं, तब वह अपनी प्रज्वलित पूंछ की अग्नि को समुद्र के जल से बुझाते हैं। उसी क्षण उनके शरीर के प्रचंड ताप के मध्य से उनके पसीने की एक बूंद, जो उनके आध्यात्मिक तेज और शक्ति से परिपूर्ण थी, उसी महासागर में गिर पड़ी और यहीं से एक दिव्य व चमत्कारी घटना घटित होती है। उस तेजपूर्ण बूंद को एक विशाल मकर ने निगल लिया, जो उन्हीं जलों में निवास करती थी। हनुमान जी के तेज की अद्वितीय प्रबलता के प्रभाव से वह जीव गर्भवती हो गई। यथा समय उसी मकर के गर्भ से एक विशालकाय अंडे का जन्म हुआ। इस आश्चर्यजनक वृत्तांत का वर्णन ब्रह्म पुराण और स्कंद पुराण जैसे ग्रंथों में मिलता है। जन्म के उपरांत मकरध्वज का पालन पोषण पारंपरिक रूप से नहीं हुआ। उन्हें पाताल लोक ले जाया गया, जहां वे रावण के भ्राता और तंत्र मंत्र के स्वामी अहिरावण के राज्य में एक विश्वस्त द्वारपाल और योद्धा बने। उनका बल और उनकी निष्ठा अपार थी, जो उनके वंश का ही प्रमाण था। कथा का यह अंश महाभारत में वर्णित रामायण के प्रसंगों में तथा कंब रामायण और आनंद रामायण में प्रमुख है, जो पाताल लोक की घटनाओं का विस्तार से वर्णन करते हैं। पिता और पुत्र का संगम रामायण के एक अन्य निर्णायक मोड़ पर होता है। लंका के महायुद्ध के दौरान अहिरावण ने एक कुटिल योजना रची। अपनी तांत्रिक शक्तियों का उपयोग कर उसने विभीषण का रूप लेकर श्री राम के शिविर में प्रवेश किया तथा राम व लक्ष्मण दोनों का ही अपहरण कर लिया। वह उन्हें अपने अधोलोक पाताल लोक मेन ले गया, ताकि वह उन्हें अपनी इष्ट देवी महामाया को बलि चढ़ा सके। जब अपहरण का पता चला, तब हनुमान जी ने विभीषण के मार्गदर्शन से अपने प्रभुओं को छुड़ाने की प्रतिज्ञा लेकर पाताल की गहराइयों में जाने का निश्चय किया। जब हनुमान जी दुर्ग के मुख्य द्वार पर पहुंचे, जो एक विशाल भव्य संरचना थी, तब उन्हें एक रक्षक ने रोक लिया, जो हनुमान जी के घोर आश्चर्य के बीच रूप में आधा वानर और आधा मकर था। ठहरो, कोई भी इस दुर्ग में प्रवेश नहीं कर सकता, रक्षक ने गर्जना की। हनुमान जी ने उत्तर दिया, मैं हनुमान हूँ, श्री राम का सेवक। मेरे प्रभुओं का अन्यायपूर्वक अपहरण किया गया है। हे योद्धा, मार्ग से हट जाओ, क्योंकि मुझे प्रवेश करना ही होगा। रक्षक की आंखें थोड़ी चौड़ी हुई, पर वह अपनी जगह पर अड़ा रहा। उसने अपना शस्त्र कसकर पकड़ लिया। मेरा नाम मकरध्वज है, महाबली हनुमान का पुत्र, किंतु मैं इस द्वार का मुख्य रक्षक भी हूं। मेरा धर्म है कि मैं अपने प्राणों से इसकी रक्षा करूं। इसलिए भले ही आप मेरे पिता हों, मैं आपको आगे जाने की अनुमति नहीं दे सकता। हनुमान जी आश्चर्य से स्तब्ध रह गए। पुत्र, यह कैसे संभव है? मैं तो एक ब्रह्मचारी हूँ। तब मकरध्वज ने अपने जन्म की संपूर्ण कथा सुनाई। पवन पुत्र हनुमान जी ने अपनी दिव्य दृष्टि से तुरंत जान लिया कि यह सत्य है। उनके भीतर पितृस्नेह की एक लहर उठी, किंतु तत्काल ही उन्हें अपने लक्ष्य की गंभीरता का भी बोध हो आया। पुत्र, हनुमान जी ने दृढ़ स्वर में कहा, मुझे तुम्हारे जन्म और तुम्हारे कर्तव्य के प्रति तुम्हारी निष्ठा पर गर्व है, किंतु मेरे प्रभु के प्रति मेरा कर्तव्य भी सर्वोच्च है। मुझे प्रवेश करना ही होगा। मार्ग से हट जाओ। पिताश्री, मकरध्वज ने सम्मानपूर्वक उत्तर दिया, मैं आपका आशीर्वाद चाहता हूं, किंतु मैं अपने स्वामी के प्रति
विश्वासघात नहीं कर सकता। आप केवल मुझे युद्ध में परास्त करने के पश्चात ही प्रवेश कर पाएंगे। अंततः युद्ध ही अंतिम मार्ग था, किंतु यह शत्रुता का युद्ध नहीं, बल्कि दोनों महावीरों के धर्म की परीक्षा थी। जैसा कि आनंद रामायण में वर्णित है, यह द्वंद्व भयंकर था। मकरध्वज अपने पिता की दिव्य शक्ति से संपन्न था। वह एक दुर्जेय प्रतिद्वंद्वी था। उन्होंने हनुमान जी की गति और शक्ति की बराबरी की, उनके गदा प्रहारों को रोका और उनके शक्तिशाली आघातों का प्रत्युत्तर दिया। हनुमान जी गर्व व प्रेम की भावना से भर गए। वे अपने पुत्र के पराक्रम को देखकर चकित थे, जिसमें वे अपनी ही शक्ति का प्रतिबिंब देख रहे थे, किंतु यह समझते हुए कि एक लंबा युद्ध उनके प्रभुओं को संकट में डाल देगा, हनुमान जी ने अपने पुत्र को हानि पहुंचाए बिना द्वंद्व को समाप्त करने का निर्णय लिया। एक भयंकर गर्जना के साथ उन्होंने अपनी पूर्ण शक्ति का आह्वान किया और मकरध्वज को एक शक्तिशाली आलिंगन में जकड़ लिया। फिर अपनी पूंछ का प्रयोग कर उसे तीव्रता से बांध दिया। मकरध्वज ने संघर्ष किया, किंतु वे अपने पिता के दिव्य बंधनों से मुक्त न हो सके। मुझे क्षमा करना पुत्र, हनुमान जी ने कहा। अपने धर्म के प्रति तुम्हारी निष्ठा सराहनीय है, किंतु मेरे प्रभु के प्रति मेरा धर्म भी परम है। अपने पुत्र को द्वार पर बंधा हुआ किंतु सुरक्षित छोड़कर हनुमान जी ने दुर्ग पर धावा बोल दिया। वे अहिरावण के महल के भ्रमजाल को भेदते हुए आगे बढ़े व उस मायावी के जीवन के रहस्य को खोजा और अंततः अहिरावण का वध करके श्री राम और लक्ष्मण को मुक्त कराया। मुक्ति के पश्चात श्री राम स्वयं मकरध्वज से मिले। उस युवा योद्धा की अपने कर्तव्य के प्रति अटूट निष्ठा से वे अत्यंत प्रभावित हुए तथा उन्हें आशीर्वाद दिया। अहिरावण के मारे जाने के पश्चात पाताल लोक अब नेतृत्वहीन था। तब श्री राम ने हनुमान जी को मकरध्वज को पाताल लोक का नया राजा नियुक्त करने का सुझाव दिया, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उस अधोलोक पर काले जादू का नहीं बल्कि धर्म का शासन हो। मकरध्वज की गाथा केवल एक रोचक प्रसंग मात्र नहीं है, यह गहन आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि भी प्रदान करती है। यह दर्शाती है कि दैवीय योजनाएं प्रायः हमारी समझ से परे अद्भुत रीतियों से प्रकट होती हैं। आध्यात्मिक अर्थों में हनुमान जी का ब्रह्मचर्य खंडित नहीं हुआ, क्योंकि मकरध्वज का जन्म पारंपरिक साधनों से नहीं अपितु एक ईश्वरीय विधान द्वारा हुआ था। यह हमें अप्रत्याशित संबंधों, आत्म तेज की शक्ति और कैसे हनुमान जी जैसे ब्रह्मचर्य परायण व्यक्तित्व भी दैवीय आज्ञा के अधीन जनक बन सकते हैं, इसका बोध कराती है। यह हमें स्मरण कराती है कि प्रत्येक घटना, चाहे कितनी भी असाधारण क्यों न हो, इस ब्रह्मांडीय लीला में एक उच्च उद्देश्य की पूर्ति करती है। जय श्री राम, जय हनुमान।